नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात राष्ट्रपति के बिहार आगमन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पटना में दोपहर 1 बजे पहुंचे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का राज्यपाल, सीएम समेत कई मंत्रियों ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सीधे राजभवन के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं, जहां कल वो विधानसभा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का पटना में क्या क्या कार्यक्रम है, टाइमलाइन के जरिए चलिए जानते हैं। 21 अक्टूबर को 10:50 पर राष्ट्रपति विधानसभा परिसर पहुंचेंगे। तो देखिए पटना दौरा राष्ट्रपति का और क्या क्या कार्यक्रम है, टाइमलाइन के जरिए हम आपको बता रहे हैं। वहीं 21 अक्टूबर को 10:52 पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। 21 अक्टूबर को 11 बजे पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण होगा। फिर 11:10 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंच पर पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को ही 11:12 पर मंच पर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम होगा। उसके बाद 11:46 पर राष्ट्रपति उद्घाटन संबोधन देंगे। फिर 21 अक्टूबर को ही 11:56 पर धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम होगा। 21 अक्टूबर को 12 बजे विधानसभा परिसर से प्रस्थान करेंगे राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये पटना दौरा और उनके कार्यक्रमों की डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल विधानसभा परिसर में बोधि वृक्ष लगाएंगे, जिसके लिए शिशु पौधा लाया गया है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम से पहले अधिकारियों ने पौधारोपण की तैयारियों का जायजा लिया। ये पौधा बोधगया से लाया गया है। बोधि वृक्ष जब लगाया जाएगा आज एक बार फिर बिहार के 36 जिलों की जनता गांव की सरकार चुनने के लिए वोट कर रही। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड में मतदान चल रहा है। भारी बारिश के बावजूद बेलसंडी तारा पंचायत के मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर महिला मतदाता घर से निकलकर बड़ी संख्या में पहुंचकर मतदान में भाग ले रही हैं। देखते हैं संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। लगातार बारिश के बीच समस्तीपुर में पंचायत चुनाव की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीर, जहां पे मतदाता बेलसंडी पंचायत की ये तस्वीर है, जहां पर मतदाता छाता लगा करके तो अपनी अपनी व्यवस्था के तहत यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार मतदान कर रहे हैं। और जो यहां पर पोलिंग पार्टी है, प्रिजाइडिंग अफसर है, उनके द्वारा भी लगातार ड्यूटी की जा रही है। तो काफ़ी खराब मौसम है, बावजूद यहाँ पर जो बूथ पर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है वो, और जो मतदाता घरों में हैं उनके लिए प्रेरणादायक है। ये एक मैसेज दे रहा है कि जो लोकतंत्र का ये पर्व है, उस पर्व में आप भी शामिल होइए और चाहे कुछ भी हो, मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये अवसर 5 साल में एक बार आता है। और यहाँ पर जो लोग आए हैं मतदान करने के लिए, उनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? अशोक दास। अशोक जी, कहाँ से आए हैं आप? बेलसंडी तारा मजकोठी। अच्छा, कैसा मौसम है? मौसम तो बारिश हो रहा है। तो कहाँ वोट करने के लिए आए हैं? हाँ, वोट करने के आए। अच्छा, तो और लोग आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। अब धीरे धीरे बारिश है, इसलिए बारिश है। हाँ, थोड़ा रुक रहा आदमी। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बुजुर्ग मतदाता भी यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। जो महिला मतदाताओं की बात की जाए, हर चुनाव में महिला मतदाताओं में एक अलग उमंग देखने को मिलती है। और यहाँ भी बेलसंडी तारा पंचायत में
देखिए एक बुजुर्ग मतदाता, क्या नाम हुआ दादी? हमरा दुलरिया कितना उम्र हुआ? अब फिर बाबू नहीं जाने फिर भी की जाने के लिए 70 के करीब। अच्छा, तो वोट गिराने आए हैं? हाँ तो ये महिला है जो करीब 70 वर्ष के करीब है, फिर बावजूद इसके यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आए हैं, जो एक मैसेज दे रहा है कि ये लोकतंत्र का जो त्यौहार है उसमें आप शामिल होइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, चूँकि ये 5 साल में एक बार मौका मिलता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। इधर वैशाली के लालगंज में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। बारिश के चलते मतदान की रफ्तार थोड़ी धीमी तो हुई, लेकिन उसके बाद वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली। रिखर पंचायत से देखिए संवाददाता राजीव मोहन की रिपोर्ट। वैशाली के लालगंज के विभिन्न प्रखंडों में 21 पंचायतों में आज चुनाव चल रहे हैं। हम आपको रिखर पंचायत का ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ सुबह से लोग कतारों में खड़े हैं और महिलाओं की भी भागीदारी देखी जा रही है और काफ़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ लाइन में कतार में खड़े हैं और मतदान सुबह से चल रही है। हालांकि बारिश होने की वजह से थोड़ी परेशानी आई है, लेकिन धीरे धीरे लोग मतदान केंद्र पर पहुँचे हैं और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग बताइए, कैसा उम्मीदवार इस बार आप लोग चाहते हैं, कुछ बताइए। नाम बताइए अपना। सरिता देवी। कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? सर अच्छा होना चाहिए। क्या करना पड़े, कैसा आदमी हो जो अच्छा से काम करे? जी। क्या कुछ काम नहीं हुआ पिछले चुनाव में? हुआ है। इस बार भी उम्मीद है? जी। आप कुछ करना चाहेंगे? नाम क्या है आपका? रेखा जी। बताइए, आपको कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए? उम्मीदवार चाहिए, विकास होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए पंचायत में। पिछले बार विकास नहीं हुआ? पिछला बार हुआ था सर। हुआ है। इस बार भी उम्मीद है कि? हाँ उम्मीद है। चलिए, तो ये महिलाओं जो हैं, महिलाओं का कहना है कि विकास हुआ है। इधर कुछ पुरुष वर्ग भी हैं। आइए इसमें इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप क्या नाम हुआ बताइए? बताइए, कैसा उम्मीदवार आप लोग चाहते हैं? पंचायत का कैसे विकास होगा? पहले जो आपके प्रतिनिधि हैं इस बार चुनने आए हैं, क्या लग रहा है? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। क्यों, क्या कारण, क्या वजह क्या रहा? एक आदमी को रहने से विकास शिथिल पड़ जाता है। अच्छा। नया होते हैं तो नया विकास होता है। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार सौरभ। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेगा जो जनप्रतिनिधि अच्छा हो, समाज के लिए काम करता हो, उसको चुनना चाहिए। तो अच्छा, इससे पहले समाज के लिए जो अच्छा काम नहीं हुआ? काम हुआ लेकिन उतना अच्छा काम नहीं हुआ। लोगों को उम्मीद है कि जो लोग भी चुना जाएगा वो अच्छे होंगे और एक अच्छा प्रतिनिधि चुनकर जो पंचायत में जो विकास होना चाहिए। कटिहार के 3 प्रखंडों में आज वोटिंग हो रही है। यहां पर बारिश के बावजूद मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। मनसाही, फलका और समीली प्रखंड में वोट डाले जा रहे हैं। अपना मतदान करने के लिए यहाँ काफ़ी मात्रा में हीचड़ है गेट पर और हम लोग का बैठने का कोई साधन ना है, पानी भी पड़ रहा है। इसके कारण से हम लोग मतदान देने के लिए आदमी भी कम आ रहा है। परेशानी क्या, बारिश झिमझिम हो रहा है, मतदान कुछ परसेंटेज कम हो सकता है बरसात की वजह से। लोग उसके बावजूद भी छत्ते लेके आ रहे हैं और मतदान करने, और बायोमेट्रिक सुविधा भी करवाया गया है हमारे सभी बूथों पे। हमारे डुमर मध्य विद्यालय में 4 बूथों का दिया गया है। खगड़िया में भारी बारिश के बीच जिला परिषद क्षेत्र संख्या 13 और 14 के लिए मतदान जारी है। बारिश में भी लोगों का उत्साह खत्म नहीं हुआ और लोग मतदान कर रहे हैं। वोटर छाता लेकर बूथों तक पहुंच रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए खगड़िया से संवाददाता दिग्विजय कुमार की ये रिपोर्ट। खगड़िया में चौथे चरण में मतदान जारी है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात क्या बता दें कि सुबह से भारी बारिश हो रही है और ये हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये खगड़िया का बोरने पंचायत है। ये देखिए कि चारों तरफ से ये जो है सो बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है और अभी भी जो है जो बोरना पंचायत है वहाँ पर बाढ़ का पानी जमा हुआ है। उसके बावजूद ये बूथ दिखा रहे हैं आपका कि ये बोरना का कुंडी गाँव है
वहाँ पर ये बूथ है जहाँ पर कि मतदान यहाँ पर जारी है और लोग जो है सो भींगते हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो मतदाता है वो काफ़ी उत्साहित है यहाँ पर, और ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी जो उत्साह है वो कमी महसूस नहीं हो रही है मतदाताओं में। और कीचड़, भले ही रोड पर कीचड़ हो, उसके बावजूद ये लोग मतदान केंद्र तक पहुँच रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो मतदाता है। अच्छा, आप कहाँ से अभी आ रहे हैं? वोट गिरा के। अच्छा, बारिश तो बहुत हो रही है। बारिश हो रहा क्या हुआ? बारिश हुआ क्या हुआ? तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लोग अपने पंचायत सरकार को चुनने के लिए काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं, और ऐसे में जो बारिश हो रही है उसको भी वो नहीं देख रहे हैं और बूथ तक पहुंच करके अपना मतदान कर रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। सिवान के मैरवा प्रखंड में बूथ संख्या 13 और 14 पर भी बारिश के पानी के कारण 2 घंटे तक मतदान बाधित रहा। पानी लगने के कारण वोटर और कर्मचारी दोनों परेशान रहे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि देर से ही सही, लेकिन मतदान की शुरुआत हो गई। बारिश हो गई, भवन में पानी घुस गया, भवन नीचे है, बाहर भी पानी लग गया, अंदर भी पानी चला गया। 9 बजे रात में बहुत जोर की बारिश हुई। उसके बाद हम लोग बैठ के किसी तरह से रात काटे हैं। और क्या, अब काफी परेशानी हुई। अभी मतदान तो चालू नहीं होगा। मतदान कहीं वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, हम लोग वहीं पर जा रहे हैं मतदान चालू कराने। इधर कटिहार में आज फलका, समेली और मनसाही प्रखंड में चुनाव हो रहा है। फलका प्रखंड के सालेपुर पंचायत के बूथ संख्या 134 पर मतदान कर्मी और पीठासीन पदाधिकारी जमीन पर बैठकर ईवीएम से मतदान करवा रहे हैं। फलका प्रखंड के सालेपुर पंचायत में जो वोट गिरवाने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, उनका कोई खास इंतजाम नहीं है। नीचे में बैठ के ईवीएम मशीन रख के वोट गिरवा रहे हैं, जो कि सरकार की लचर व्यवस्था है। सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है, लेकिन आज सारी व्यवस्था लचर दिखाई पड़ रही है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में आज नवादा के अकबरपुर प्रखंड में मतदान जारी है। प्रखंड के कनौज गांव में सरकारी भवन नहीं होने के कारण टेंट के अंदर अस्थायी बूथ का निर्माण हुआ है। टेंट के अंदर ही मतदान कर्मी हैं और वोटर यहीं पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 21 साल से यहां ऐसे ही मतदान करते हैं। देखते हैं संवाददाता अनिल विशाल की ये रिपोर्ट। नवादा जिले में आज चौथे चरण का मतदान आज अकबरपुर प्रखंड में चल रहा है और चुनाव के दौरान अलग अलग तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर अकबरपुर प्रखंड के कनौज गांव की दिखा रहे हैं, जहां पे बूथ संख्या 247 को एक चलंत बूथ बनाया गया है। इस गांव में एक भी सरकारी भवन नहीं होने के कारण एक चलंत बूथ का निर्माण जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, जहाँ आप इस वक्त देख सकते हैं कि एक टेंट लगाया गया है और उस टेंट में ही यहाँ पे मतदान कर्मी और ईवीएम रूम बनाया गया है। इस वक्त यहाँ पे ग्रामीण काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे टर्नअप हुए हैं और मतदान कर्मी जो यहाँ पे इसी टेंट में लगे हुए बूथ में काम कर रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं पुआल और चौकी पे लोग बैठकर काम कर रहे हैं और इस इलाके में यहाँ पे जो है सो ईवीएम लगाया गया है और लोग अंदर जाके अपना वोट दे रहे हैं। चुनाव कर्मी हैं, हम उनसे जानते हैं। ये बताइए अपने बूथ के बारे में बताइए, क्या है ये? हमारा बूथ में कुछ नहीं है, सरकारी भवन नहीं है। बहुत अगर पानी पड़ जाएगा तो यहाँ वोट संभव है। हाँ। ठीक है, और बहुत दिनों से लिख कर दिया गया है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। हर बार यही रहता है क्या? हर बार यही सही रहता है। पानी पड़ेगा तो अभी बंद हो जाएगा। अभी पानी यहाँ जमा हुआ था, सब लोग से, ग्रामीण लोग से पानी उपचवाए हैं, तो यहाँ बूथ पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। कुछ और कर्मी हैं, उनसे हम जानते हैं। बताइए क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या यही कि यहाँ पे मैंने कि वोट देने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ पे टेंट लगाया गया है, इसी कारण से तो आदमी को प्रॉब्लम होता है। बारिश हो जाए इसके बाद वोट देने में आदमी को प्रॉब्लम हुआ, इसमें वोट कट जाएगा। हाँ, हर बार ऐसे ही वोट होता है। जैसा कि आपने सुना, मतदान कर्मी बता रहे हैं कि कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या आप लोग को दिक्कत होता है? उठाए आप सामने आप तो देखिए रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं साधन है यहाँ? यहाँ कुछ साधन नहीं, इसलिए आंगनबाड़ी है, ने स्कूल कुछ है, या तो सामने आप देख रहे हैं। और यही कारण है कि चलंत बूथ बनाया गया। हर साल बनता है। क्या नाम है? क्या नाम है? वीरेंद्र प्रसाद यादव। जैसा कि आपने सुना कि ग्रामीणों का यही कहना है कि यहाँ सरकार की तरफ से आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यही कारण है कि आज तक यहाँ पे चलंत बूथ का निर्माण किया गया है और लोगों को अभी तक समस्या हो रही है। तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब तक इन जगहों पर परमानेंट बूथ का निर्माण करती है और लोगों को समस्या से राहत मिलती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। अगली खबर रोहतास से है। रोहतास के सेमरी गांव के पास NH 30 पर शराब से भरी कार दुर्घटनाग्रस्त होकर
सड़क किनारे गड्ढे में चली गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर गाड़ी में सवार 3 तस्कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस दौरान एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली, जहां कुछ लोग शराब की बोतल गाड़ी से निकालते दिखे। बताया जा रहा है कि गाड़ी में एक दराज बना था, जिसके अंदर शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई थी। नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने के बाद जोगबनी के बकरा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। शहर में भी नदी का पानी घुस गया है, जिसके चलते जोगबनी शहर में बाढ़ जैसे हालात है। इंदिरा नगर मोहल्ले के लोगों की माने तो 2017 जैसे हालात बन गए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में तबाही का अंदाजा लगाना आसान है, क्योंकि जहां भी नजर जा रही है पानी ही पानी सिर्फ दिख रहा है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर के बढ़ने से पीपी तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। देखिए संवाददाता मुन्ना राज की ये रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है। हम आपको गंडक नदी की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक करीब 50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज के साथ गंडक नदी का जलस्तर आगे बढ़ रहा था, जो बढ़कर 2 लाख पहुंच गया है। तो फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर 2 लाख क्यूसेक पहुंच गया है और शांत पड़ी गंडक बारिश के साथ ही उफनाने लगी है। और नेपाल के तराई क्षेत्रों की बात करें तो लगातार हो रही बारिश के बाद नारायणी नदी का जलस्तर में वृद्धि हो रहा है और उसके बाद गंडक नदी के जलस्तर में भी भारी उफान दर्ज की गई है। और दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करें, देखिए सामने पीपी तटबंध दिख रहा है और पीपी तटबंध पर यह नदी का दबाव लगातार बढ़ रहा है और सीधे गंडक नदी का पानी पीपी तटबंध से टकरा रहा है, जिसके लेकर अभियंताओं की बेचैनी भी बढ़ गई है। तो बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में एकाएक शुरू हुई वृद्धि के बाद अभियंताओं को अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन की पूरी टीम ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को सतर्क रहने का आदेश जारी किया है। वहीं हम बाढ़ की बात करें तो फिलहाल 2 लाख क्यूसेक गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे ही बारिश होते रहा तो सीधे तौर पर गंडक नदी का जलस्तर बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो एकाएक शुरू हुई बारिश ने गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि बारिश आगे ऐसे ही होते रहा तो एक बार फिर उत्तर बिहार का एक बड़ा इलाका गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की तबाही झेलने को मजबूर हो जाएगा। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ की क्षमता दिनों दिन बढ़ने लगी। किसानों को संघ की डेयरी अपने सभी सपनों की मंजिल लगने लगी। वो पूरी लगन से जुट गए और इस तरह अमूल के सुनहरे भविष्य की डगर आगे बढ़ने लगी। 1956 में रोज 1 लाख लीटर दूध की क्षमता वाला पहला डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट विकसित कर लिया गया। अब आगे और आगे जाने की ही बारी थी। किसानों के दुख भरे दिन बीत चुके थे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।